Namaskar Suprabhat. My name is Soumya Manghani and I am a student of Career Point University. And today I'm going to be your news reporter for Career Point University News Channel. So let's begin the event for today. So today's event is Technovision 2023, a tech exposure program where 4 events will be conducted. Namely, first will be project exhibition where our talented students will be exhibiting their amazing technological projects and models. Second would be there will be 2 workshops conducted on graphic designing and spectral model. And our third program for the day will be IVRS, which is going to be about research papers presentation. And the fourth event for the Technovision 2023 is going to be a trade expo program where our students will be putting up their business stalls and learning skills. Technovision 2023 would be conducted in 2 days. For the first day, we have with us our project exhibition. So come on, let's talk to the contestants. Good morning, ma'am. Hello. What is your name? I'm Janvi from BTech Computer Science Engineering. And I'm Sakshi from BTech Computer Science Engineering. And I'm Akash Verma. Ma'am, can you tell us something about your project? तो इस बार 2023 के टेक्नोविशन में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है विच इज़ LPG गैस लीकेज डिटेक्शन. सो एज वी ऑल नो लाइक 89% ऑफ द हाउस होल्ड यूजेज गैस सिलेंडर्स. हमने इस प्रोजेक्ट में सेंसर लगाया है विच विल डिटेक्ट द गैस लाइक दिस. और ये बजर हमें बीप करके हमें अलार्म कर देगा दैट द गैस इज लीकिंग इन योर हाउस. इट कैन इवन बी अप्लाइड इन द हाउस होल्ड्स एंड इवन इन द इंडस्ट्रीज. थैंक यू. That is an impressive project, ma'am. So, would you like to share some experience about the event? हाँ, इस बार के टेक्नोविशन में बहुत मज़ा आया. हमें और प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिले. दे आर वेरी इनोवेटिव, वेरी इन द मार्केट. थैंक यू मैम फॉर योर टाइम. ऑलराइट, तो फिर ये तो बहुत शानदार प्रोजेक्ट था, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी. अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और देखना बाकी है. तो आइए चलते हैं हमारे एग्जीबिशन एरिया में, जहाँ पर हम बाकी के प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं. तो अब हम आ चुके हैं एग्जीबिशन एरिया में, जहाँ पर सभी लोगों ने, सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत कर रखे हैं. आइए इनसे एक एक करके मिलते हैं और जानते हैं इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में. कम ऑन. एक्सक्यूज मी, आपका नाम? हृदय वर्मा. हृदय वर्मा, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है जिसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है जिसमें क्या होता है, ये LDR सेंसर है जो कनेक्टेड है आर्डिनो ऊनो से. आर्डिनो ऊनो में हमारा कोड प्रोसेस्ड है जिसमें क्या होता है, जब भी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और डार्कनेस आएगी तो ये अपने आप जल जाएगी. ये हाईवेज पे बहुत काम आता है. अभी हमने पावर अडेप्टर से ये पावर दे रहे हैं हम, पर रियल लाइफ में हम कर सकते हैं. इसमें सोलर पैनल भी लगा सकते हैं जिससे क्या हो सकता है कि बहुत सारे. तो आप मतलब आपने ऑलरेडी मॉडिफिकेशंस बना रखेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट को कितने तरीके से बेहतर कर सकते हैं. हाँ मैम, तो इसमें क्या हो सकता है कि सोलर पैनल से पावर सप्लाई भी आ सकती है जिससे बहुत कॉस्ट सेविंग होगी. पर इनिशियल कॉस्ट इसकी मानता हूँ मैं बहुत हाई रहती है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत काम आता है. इसलिए एग्जैक्टली जिस तरीके से हम देखते भी हैं कि स्ट्रीट लाइट्स किस तरीके से सुबह होने के बाद भी जली रहती हैं, इन्होंने उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का? हाँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हुई, बहुत सारा थोड़ा कॉस्ट आया हमें. इसमें ये LDR सेंसर 2 मॉड्यूल है जो फूक गए थे, जल गए थे, पर हमने ट्राई किया कैसे ना कैसे हमने इसको करा इम्प्लीमेंट. तो मतलब मुश्किलें आने के बाद भी आपने हार नहीं मानी. तो आगे चलते हैं और हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी कवर करते हैं. यहाँ पर है हमारे पास वाटरिंग थ्रू सोशल मॉइस्चर सिस्टम. वी आर फ्रॉम करियर पॉइंट न्यूज़. वेरी गुड आफ्टरनून. एंड सॉरी, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Lakshita. I'm from the Department of Computer Application, and here I have made a blind stick to assist blind people. Okay, so ma'am, would you like to tell us something about your project, how it functions and all that? Yeah, sure. So it makes use of 2 to 3 components, that is a sensor, a ultrasonic sensor, Arduino, buzzer and power bank for power supply. Now the sensor uses ultrasonic sounds to detect the obstacle in the path. It detects obstacle within the range of 1.5 meters, and as soon as it detects the obstacle, it sends the signal to Arduino to produce sound. Okay, so that's a very amazing project, ma'am. Thank you for being here. Here we have like an automatic plant watering system. Here we have an analgesia pressure meter made by BPT students.
a vertical irrigation system. Our pharma students also have done immense performance by making these medicines and creams. तो जैसा कि हमने हमारा आज का इवेंट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन देखा और हमने कंटेस्टेंट से ही बात की, तो आइए इस एग्जीबिशन के पीछे छुपे हमारे ऑर्गेनाइजर्स और हमारे जजेस से भी बात करते हैं. We have with us Ma'am Iti Sharma, Dr. Iti Sharma from Polytechnic College, Kota. So ma'am, कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन? एग्जीबिशन वॉज वेरी नाइस. मेरे ऊपर यही इम्प्रेशन आया है कि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे और कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं विच इज़ वेरी नेसेसरी. आई मीन सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता है आजकल की लाइफ में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए और वही इम्प्रेशन आया. थैंक यू मैम. ऑल्सो आपको हमारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी? क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दूसरों से अच्छा परफॉर्म किया? Obviously, see, when it is a competition, it means किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया है. कई लोग ने किया होता है लेकिन ये बता नहीं पाते कि हम सिर्फ डेमो कर रहे हैं. कई लोग एग्जीक्यूट करके दिखा पाते हैं, तो एक्सप्रेशन तो डिफरेंट होता ही है सभी का अपने आप में. बट ऑब्वियसली रेंज बहुत ही, मैं ये नहीं कह सकती सब एक जैसे थे. रेंज बहुत ही लो से लेकर के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस तक पूरा ग्रेट था. थैंक यू मैम. आप हमारे कॉलेज में आए, आपने हमारे गेस्ट बन के, हमारे जजेस बन के, कैसा लगा आपको? हमारा हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको? Hospitality is good. You have good infrastructure over here, and I hope कि आप सब इस चीज़ का अच्छा सा फ़ायदा उठाते हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का. Thank you very much ma'am from being with us. Next we have with us Dr. Ashutosh Kumar, who is the organizer for today's event. So sir, क्या मकसद था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का और हमारे स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस देने का? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है. सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है. उसका रियल वर्ल्ड में और सोसाइटी के वेलफेयर में कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. तो हमने लर्निंग के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ा, एजुकेशन को जोड़ा, इनोवेशन को जोड़ा है. और इसी के अंदर हम लोगों ने ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स को किस तरीके से कमर्शियल लेवल के ऊपर डेवलप किया जा सकता है, यही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है, ताकि आगे जाके ये इनोवेशन एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो सके और जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में मूर्त रूप में आ सके. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव बेसिकली. दैट्स अ वेरी वंडरफुल आइडिया सर. सो आपको हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी? नो डाउट एट ऑल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक सोचे भी नहीं गए हैं या जो सिर्फ अभी तक थ्योरेटिकल डायग्राम में थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हाँ, इसको हम लोग जो है फिजिकल वर्ल्ड में लाके एक कमर्शियल लेवल पे इसको एक्सपोजर दे सकते हैं. डेफिनेटली ना सिर्फ इससे एक नया मार्केट सेक्टर खुलेगा, बाकी इससे जो है सोसाइटी का भी है कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट जरूर होगा. बिल्कुल. तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई? ये तो वक्त ही बताएगा कि जब हम जो हमने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डेवलप किए हैं, इनमें से कितने प्रोजेक्ट्स जो है हम एक कमर्शियल लेवल पे, एक बिजनेस लेवल पे लेके जाएंगे. तो हो सकता है तो आज जो हमने बीज बोया है, अगर आज 5 से 10 साल बाद अगर ये एक बड़े बिजनेस में डेवलप होके आ जाए, तो डेफिनेटली हाँ, फिर हम कहेंगे कि ये एक सक्सेसफुल इवेंट रहा. बिल्कुल सर. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट. Next we have with us Dr. Mahendra Lalwani from Electrical Engineering Department, Engineering College, Kota. Welcome doctor, and thank you for being here. Thank you for being our guest and a judge. So how was your experience for the event? सभी डिपार्टमेंट से लिए गए थे प्रोजेक्ट. मैंने देखा बहुत वर्सेटाइल था. कंप्यूटर्स थे इंजीनियरिंग के थे, आर्ट्स के थे और बेसिक साइंस के थे. तो ओवरऑल सभी बच्चों ने मेहनत करी. देखा ये जाता है प्राय मेरे हिसाब से कि जो बेसिक साइंस वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं प्रोजेक्ट नहीं बनाते, पर यहाँ पर प्रोजेक्ट जो बेसिक साइंस वालों ने बनाया, आर्ट्स वालों ने बनाया, मुझे ये बहुत अच्छा मतलब एक लगा कि बच्चों ने मेहनत करी. एक बच्चों ने मैथमेटिकल का, आप मानेंगे नहीं, एक ड्राइंग बना दी घर के लिए, वार्डरोब के लिए, कि आप ऐसी ड्राइंग, वो मुझे बहुत पसंद आई. इस तरीके से काफ़ी अच्छा काम. मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिली जो आपने पहले दूसरे कॉलेजेस में नहीं देखी थी? यूनिक वर्क था, कई चीज़ें यूनिक थी. एक बच्ची ने क्या कर दिया कि जो डायग्राम जैसे स्क्वायर था, उसको खोल के दिखा दिया, उसको पैक करके दिखा दिया, वही बहुत ज़बरदस्त. आई सॉ दैट, इट वाज अमेजिंग. मतलब कैसे हो सकता है बच्चा एक छोटा, उसको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका एरिया जो निकला गया, पाई आर स्क्वायर निकला, क्यों निकला, इसीलिए ज़बरदस्त. बिल्कुल. तो कुछ ऐसे कंटेस्टेंट थे जो आपको पसंद था, जिनके बारे में बताना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया? मैडम, मुझे तो टीचरों की मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें लगी. जो टीचर की जो मेहनत थी, क्योंकि जैसे एक हमने जो हर्बल ऑइंटमेंट की बात करें,
जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है वो बूंद बूंद करके निकल रहा है, उस एक्सट्रैक्ट से क्रीम बनाने के लिए तो आवर्स एंड आवर्स की मेहनत लगी है। तो बच्चे ने तो किया ही क्या, साथ में मुझे लगा तो पीछे जो टीचरों की मेहनत है ना, वो थोड़ी सी उसको भी आगे लाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहनत की गई टीचरों के द्वारा। ओके तो सर, आप हमारे देश के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वो इसी तरीके की मेहनत करते रहें और तकनीक की मदद से हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें? मैं देखो मैडम, मैंने तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर अपन CPU की बात करें, CP की अपन जो बात करें, जो टीचर ने जो काम किया ना काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर जो सर ने बोला स्मॉल प्रोजेक्ट्स को आगे चल के अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते करते अगर इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गए तो बस मेक इन इंडिया सफल है। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो ये थी हमारे टेक्नोवेशन के डे 1 की प्रस्तुति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम कल मिलते हैं IVRS के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।